आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। साइंस सीरीज पार्ट 3 यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन चल रही है इस समय सीरीज। जो साइंस की सीरीज है यह आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं हम लोग पार्ट 3 की तरफ। और पार्ट 1 और पार्ट 2 का यदि आपने नहीं देखा होगा तो उसे देख लीजिएगा कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन थे और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है। तो आप जानते हैं जैसे बिबिगोर नाम से हम लोग जानते हैं इसे, तो जो सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग होता है उसे हम लोग बैंगनी कहते हैं। और साथ ही साथ सबसे अगर अधिकतम तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो लाल की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग का है कि एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला कौन सा रंग है? बैंगनी हो जाएगा आपका। सेकंड प्रश्न को बोलते हैं पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, या पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर के रूप में हम लोग याद रखते हैं कि न्यूटन का यानी पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन, इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। सर्वदाता रक्त वर्ग है। तो सर्वदाता जो होता है मतलब जो सभी लोगों को डोनर यानी रक्त सभी को दिया जा सकता है, तो ये ओ होता है। तो सर्वदाता रक्त वर्ग जो है वो ओ होता है। आप जानते हैं कि 4 वर्ग होते हैं, ए बी और ओ, जिसमें ओ को हम सभी लोग क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। और ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। चौथा जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में है, इस मैनोमीटर मापता है। तो यह जो क्या करता है? रक्तचाप को नापता है। तो जिस मैनोमीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? किसकी माप करते हैं? तो रक्तचाप की माप करते हैं। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। किस रोग के प्रतिरोधक के लिए बीसीजे का टीका दिया जाता है? तो यह जो होता है रोग यक्षमा के लिए दिया जाता है, इसे हम लोग टीबी भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। छठवां जो हम लोग का प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज करने वाले हैं उनका नाम हेनरी बैकुरल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। शोल्डर, इसे हम लोग टांका भी बोलते हैं, यह मिश्र धातु है। तो यह किन पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है? तो इसको टीन तथा शीशा से मिलकर हम लोग बनाते हैं। यानी शोल्डर जो है वो किसका मिश्र धातु है? टीन तथा शीशा का है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? ये बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक यानी उबलने की जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है क्वथनांक। यही वजह होता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। 9 प्रश्न की बात करते हैं। आखिरी गैस है। तो आर्गन की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ जहाँ कहा जाता है शून्य समूह की बात होती है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन। तो ये आर्गन जो है वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, कौन सा गैस हो जाएगा? आखिरी गैसों में से शामिल किया जाता है। 10वां प्रश्न है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो यह जो की जाती है अस्थि मज्जा के द्वारा। अपने साइंस सीरीज की श्रृंखला को हम लोग आगे लेकर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 11वें प्रश्न को। भूकंप तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो भूकंप तरंगों को हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं वो सिस्मोग्राफ द्वारा हम लोग रिकॉर्ड किया जाता है। नहीं, जो भूकंप तरंगें किस पर मापी जाती हैं? तो सिस्मोग्राफ से नापते हैं। 12वां जो हम लोग का प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बात किया जाता है सबसे बड़े ग्रह की बात करते हैं हम लोग, तो बृहस्पति की बात होती है। यानी सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन है? बृहस्पति है। बढ़ते हैं 13 प्रश्न की ओर। टाइफाइड रोग द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसके द्वारा जो आंत होता है यह हम लोग का प्रभावित होता है। तो टाइफाइड रोग से जो अंग प्रभावित होता है उसका नाम क्या है? आंत। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैस भरी होती है? तो मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो ब्यूटेन और प्रोपेन का यह मिश्रण होता है। यानी ब्यूटेन और प्रोपेन ही एलपीजी में हम लोग मुख्य रूप से पाते हैं। यानी यही दोनों गैसें उसमें पाई जाती हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं। 15वां प्रश्न हम लोग का, बिना सिल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश। कैटफिश को हम सभी लोग बिना सिल्क वाली मछली कहते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की ओर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अपेक्षित आर्द्रता को मापते हैं। यानी हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या नापते हैं? अपेक्षित आर्द्रता को। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। 18वां प्रश्न है, एक्सरे के शोधक थे। यह एक्सरे की खोजकर्ता के बारे में बात किया है तो रोएंटजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोएंटजन ने क्या किया था? एक्सरे को शोध की खोज की थी। 19वां प्रश्न है, डीओएस। डीओएस का अर्थ क्या है? डोस का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिस्क संचालन प्रणाली। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो यह जो होती है वो 46 होती है। यानी 46 का मतलब ये हो जाएगा आपका 23 जोड़े। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। 46 का राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 3, जिसमें कि 20 प्रश्नों को शामिल किया गया है और सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पर अगर यदि आप रेलवे की बात करते हैं और किसी भी अदर इंट्रेंस के एग्जाम की बात करते हैं जिसमें कि साइंस के प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से वहाँ पर प्रश्न बनने की पूरी संभावना बनी हुई है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।